हेलो डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के यहाँ पे सब्जेक्ट बता रही हूँ। कई सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सब्जेक्ट में कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे एलएलबी में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो चाहे वो बीए एलएलबी का स्टूडेंट हो या फिर एलएलबी का स्टूडेंट हो या फिर आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं या एनुअली मोड पे आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो सबके लिए देखिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एनुअली मोड की बात कर लेते हैं और एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। ठीक है, ये आपका पहला सब्जेक्ट होगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा लीगल इंग्लिश का। तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। चौथा आपका सब्जेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट वन का, संविदा वन का। पांचवा आपका सब्जेक्ट होगा हिंदू लॉ, यानी फैमिली लॉ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है सिक्स सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ यानी इसके रीति रिवाज अलग होते हैं, कस्टम अलग होते हैं, जैसे कि निकाह वगैरह होता है। तो आपका हिंदू लॉ अलग सब्जेक्ट है और मुस्लिम लॉ अलग सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेवन सब्जेक्ट है आपका आईपीसी, फुल फॉर्म इज़ इंडियन पैनल कोड। इसमें कुछ सेक्शंस दिए रहते हैं जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत क्या क्या दंड दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, आपका ये सेवन सब्जेक्ट तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं एट्थ सब्जेक्ट आपका होगा टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता जागरूकता का जो नियम होता है वो सब आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, नाइन्थ होता है आपका प्रैक्टिकल का। बच्चों, एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा और आपको वो फाइल बनानी पड़ेगी और फिर वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो लास्ट में लिया जाता है। ठीक है, ये आपको कॉलेज अपडेट कर देगा। चलिए चलते हैं हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के। एलएलबी जो सेकेंड ईयर के आपके पास सब्जेक्ट होंगे वो होगा पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्स, कानूनों का निर्वचन। ठीक है, दूसरा आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, तो ये आपका जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा एलएलबी सेकंड ईयर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा एलएलबी से सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट टू। भाई फर्स्ट ईयर में आपने कॉन्ट्रैक्ट वन पढ़ा था और सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे संविदा टू यानी कॉन्ट्रैक्ट टू। चौथा सब्जेक्ट आपका होगा इंसॉल्वेंसी एक्ट या फिर टैक्स, ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इंसॉल्वेंसी एक्ट में या फिर टैक्स में से आप जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें आप अच्छे हो पढ़ने में, आपका ये कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी एक्ट यानी कि ये दिवाला विधि होती है। दिवाला यानी कि बैंक रेप्टेंसी, बैंक से रिलेटेड होता है, जब घोटाले किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और टैक्स में तो आप जानते हो टैक्स की कैलकुलेशन, जो ईयरली आप टैक्स भरते हो, काफ़ी सारे टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स और जो भी आपके जो टैक्सेस जीएसटी वगैरह काफ़ी सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, वो आप टैक्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है, एक छाटना पड़ेगा आपको। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और ये जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब हमारे कहते हैं कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको पढ़ोगे। एलएलबी सेकेंड ईयर का जो है ये पांचवा सब्जेक्ट है। छठा सब्जेक्ट आपका है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। ठीक है, और सेवन सब्जेक्ट है आपका लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य यानी एविडेंस, जो सबूत का जो लॉ होता है, जो साक्ष्य के बारे में जो है आप सेवन सब्जेक्ट में पढ़ोगे एलएलबी सेकेंड ईयर के। और एट्थ है आपका प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जो जो रूल्स हैं वो आप प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत पढ़ोगे। और नाइन्थ आपका होगा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट है थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में आ जाते हैं। वही थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जो है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन राइट,
ठीक है, एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय लॉ है और ह्यूमन राइट के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। सेकंड सब्जेक्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पढ़ोगे। थर्ड सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के बारे में पढ़ोगे कि भाई कैसे कैसे कंपनी में, आप देखो कंपनी लॉ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे एडवोकेट्स जो है वो कंपनी में वर्क करते हैं, कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, लॉ फॉर्म में करते हैं, मतलब इसके बारे में आप सारा कंपनी लॉ के अंतर्गत पढ़ोगे। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका लेबर लॉ, लेबर के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि लेबर लॉ से क्या क्या बिलोंग करता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल यानी कि आपका जो एनवायरमेंटल है उसके बारे में आप पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लॉ बनाया गया है। और सिक्स्थ सब्जेक्ट, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम सिक्स सब्जेक्ट की ओर। और यहाँ पे आप देखिए थर्ड ईयर का एलएलबी थर्ड ईयर का सिक्स सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी आप सिक्स सब्जेक्ट में पढ़ोगे एलएलबी थर्ड ईयर के। सेवन सब्जेक्ट है आपका ट्रस्ट एंड इक्विटी, ठीक है, ट्रस्ट एंड इक्विटी के बारे में पढ़ोगे। एंड एट सब्जेक्ट आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी, कॉलेज वाले आपको बताएंगे। एक मूट कोर्ट जो है एक प्रैक्टिकल की तरह आपका जो है एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको जो है एज अ एडवोकेट, क्योंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा। एक आपको प्रैक्टिकल में एक कुछ भी जैसे मतलब आपके पास एक आप केसेस तैयार कर दोगे उसके बारे में आपको जो है बताना पड़ेगा। और कुछ बैचेस यानी कुछ ग्रुप में आपको जो है कन्वर्सेशन करना पड़ेगा एज एन एडवोकेट, तो आपको जो है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये था बच्चों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बारे में, और मैंने आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर किए। यूनिवर्सिटी वाइज जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में जो है सब्जेक्ट आगे पीछे होते हैं। आप ये मत सोचना कि जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकते, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बताया है कि ये टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या नाम है सब्जेक्ट के, और घुमा फिरा के यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आगे पीछे सब्जेक्ट करके रख देती है, जो उनको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंस है पहले पढ़ना, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज भी ऐसे ही रख लिए जाते हैं, चार पेपर पहले रख लिए जाते हैं, चार पेपर दोबारा ले लिए जाते हैं, 6 महीने में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। और मैंने आपको जो बताया वो एनुअली मोड पे बताया। अच्छा बच्चों, अगर आपने ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि कितना मतलब इसमें क्राइटेरिया होता है पास होने का। पास आप कितने मार्क्स में हो सकते हो एलएलबी में, और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ये सब इसकी जानकारी आपको मिलेगी। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वो भी आप जो है देख लेना अगर आपको मार्क्स के बारे में पता करना है तो। अच्छा बच्चों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको एलएलबी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।